नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में निर्देश दिए। बकरीद को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक। किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी कुर्बानी। ये बात कही गई है कि सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। बकरीद को देखते हुए तमाम आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए गए। 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर बैन। अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अवनीश, और क्या कुछ कहा गया है इन निर्देशों में बकरीद के मद्देनजर? ये बकरीद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अवसर पर टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जितने भी आवश्यक प्रबंध है वो समय से पहले पूरे करा लिया जाए और कोविड को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोग एकत्रित न हो, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। इसलिए जिला प्रशासन के सभी अधिकारी पूरे हालात पे निगरानी बना के रखेंगे कि कहीं भी 50 से अधिक लोग इकट्ठा न हो, ताकि कोई भी कोविड की संभावना न हो। तो साफ तौर पर है कि उन्होंने आदेश दिया है कि कहीं भी गोवंश, ऊंट या अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए और पूरी तरीके से जितने भी संगठन है उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे और पूरे हालात का जायजा ले रहे थे और 21 जुलाई को होने वाले बकरीद पर्व पर पूरी तरह पैनी निगाह बना के रखने का आदेश दिया है और साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम करने के आदेश जारी किए हैं। और पूरी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी तरह कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर न किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होकर अगर किसी प्रकार की लापरवाही होती है, यानी कि जाहिर सी बात है संबंधित अधिकारियों को निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें इन निर्देशों का पालन करते हुए कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी करनी होगी कि वाकई में फॉलो ये तमाम चीजें हो रही हैं या फिर नहीं। ऑफिस में नहीं बैठ सकते हाथ पर हाथ धरे। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया उसमें साफ तौर पर अगर पिछले बकरीद को भी देखा जाए तो उस समय भी पूरे जितने भी नियम है, जितने भी मानक है, उनका ख्याल रखा गया था और अफसर दिन भर लगातार क्षेत्र में ही गश्त करते रहे। इसका नतीजा रहा है कि बेहद तरीके अच्छे तरीके से बकरीद का पर्व मनाया गया और उसी तरीके से इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए और विशेष साफ सफाई का इंतजाम करते हुए बकरीद का पर्व करवाया जाए और इस पर पूरी निगाह अधिकारियों की रहेगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, अगर कोई भी लापरवाही होती है, कोई भी पैनिक की स्थिति होती है तो उसके लिए सीधे सीधे अफसर जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश, इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। वहीं सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार आम जनता और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम योगी ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। सीएम ने 5 कालिदास मार्ग पर जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जनता दर्शन की है, जहां सीएम योगी लोगों की शिकायतें सुनते नजर आए। सीएम उनसे लिखित में शिकायत पत्र भी लेते दिखाई दिए। उनके निस्तारण का भरोसा भी लोगों को देते नजर आए। दूसरी तस्वीर, सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक करते नजर आए, जहां वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते दिखे। प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना पर उनसे अपडेट लेते दिखाई दिए। ये 2 तस्वीरें इसी से जुड़ी आपके सामने। अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोगों से कनेक्ट करने के लिए सीधे तौर पर जनता दरबार लगाने के बाद वहां पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश देते दिखाई दिए। लिखित में शिकायत पत्र खुद लेते नजर आए लोगों से और संबंधित अधिकारी आसपास मौजूद थे, उन्हें समस्याओं के निस्तारण के साथ साथ ऑर्डर्स देते रखे। उसके बाद फिर टीम 11 के साथ एक अहम बैठक भी उन्होंने ली। कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, तमाम आंकड़ों पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है। बात लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की। साइबर ठग प्रमोद मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, देश के सबसे बड़े ठगों में गिना जाता है प्रमोद मंडल, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। देश के 10 राज्यों का वांटेड साइबर ठग है प्रमोद मंडल। प्रमोद मंडल पर 3 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। लखनऊ साइबर सेल ने गोसाईगंज इलाके से उसे गिरफ्तार किया। 2 साथी राजेश करण और मनोज, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
लखनऊ साइबर सेल ने दिल्ली के अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया है। उसकी भी मिलीभगत सामने आई है। दरअसल सचिवालय के रिटायर्ड क्लर्क के खाते से 53 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। झारखंड के दुमका के रहने वाला ही प्रमोद मंडल और देश के सबसे बड़े साइबर ठगों में प्रमोद मंडल का नाम आता है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सलाखों के पीछे उसे भेज दिया गया है। जेल में बंद पिता और चाचा से मिलने लखनऊ आया था प्रमोद मंडल और उसे धर दबोचा गया। सचिवालय के रिटायर्ड क्लर्क के खाते से उसने 53 लाख रुपए ठगी के जरिए निकाल लिए थे। ओम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम, ये कितनी बड़ी कामयाबी, कितनी बड़ी उपलब्धि? साइबर सेल को एक बड़ी जो है कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरह से साइबर ठग का जो महारथी था उसको जो है साइबर सेल ने गोसाईगंज से गिरफ्तार किया है। अगर हम प्रमोद मंडल की बात करें तो उनके साथ 2 और जो अभियुक्त हैं वो भी गिरफ्तार किए हैं। हाँ। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग 10 राज्यों में ये वांटेड है, लगातार साइबर फ्रॉड के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ राजेश करण और मनोज को भी जो है वो टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ इसके पहले बीते साल सचिवालय में रिटायर्ड क्लर्क के खाते से 53 लाख रुपए इसने निकाल लिए थे। इसके साथ ही झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में इसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। और उसके साथ झारखंड के दुमका का रहने वाला है प्रमोद मंडल। और अब पुलिस के शिकंजे में कैसे आया, कैसे जाल बिछाया गया? देखिए लगातार जो है जो साइबर सेल की टीम थी वो इसके पीछे लगी हुई थी, लगातार नजर बना के रखी हुई थी। और ऐसे में जानकारी मिली साइबर सेल को कि ये गोसाईगंज में इस समय मौजूद है। इसी आधार पर गोसाईगंज में साइबर सेल ने एक साथ छापेमारी की और इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से साइबर का महारथी माना जाता है, लगातार साइबर अपराध को लेकर इसने जो है देश के कई राज्यों में लगातार जो है इसने कई जगह ठगी की है। लगातार 53 लाख तमाम ऐसे जो काम है उसमें लगातार अपराध करता रहा है। तो कहीं ना कहीं साइबर सेल ने इस पर एक बड़ी कामयाबी जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार कई राज्यों की जो पुलिस है वो इसको लगातार ढूंढ रही थी, लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में लगातार साइबर अपराध को महारथी को लेकर लगातार कही जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कामयाबी के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि अपराध की दुनिया में और साइबर की अपराध की दुनिया में इसने लंबे समय से जो है कदम वो बढ़ाए थे और लगातार जो है ये काम कर रहा था। ऐसे में गोसाईगंज की जो टीम है उसने जो है इसको जो है पकड़ लिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते खबर में आगे, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी अभियान शुरू करेगी। ऐसे में बाकी पार्टियों पर बीएसपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद रवि किशन ने इस मुद्दे पर मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर तंज कसा और कहा कि ब्राह्मण बेवकूफ नहीं है। देखिए, नहीं है, हो गए एक बार आपने इमोशनल कर दिया। देखो इमोशनल, मैं ब्राह्मण हूं ना, इमोशनल बिरादरी होती है ब्राह्मण लोग की। अब उनको प्रेम से उनसे कुछ भी बेवकूफ बना के या इमोशनली बेवकूफ बना लीजिए। आप बार बार मत बनाइए। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, अध्यात्म लेकर पैदा होता है। 100 योनि के बाद ब्राह्मण कोटि में जन्म होता है। मैं पुजारी का बेटा हूं, रवि किशन शुक्ला नाम है, रवि किशन से पॉपुलर हूं, गोरखपुर का हूं। तो बता दूं, ब्राह्मण को हो गया भाई। ये ब्राह्मण के साथ क्या किया है लोगों ने? मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को 3rd फेज में करवाया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। मायावती जी कभी आपने हमको सम्मान दिया या अखिलेश जी कभी आपने दिया? हमको तो नहीं पूछा। तो ब्राह्मणों का क्या भला सोचेंगे? आइए अब मैं ब्राह्मण हूं, गोरखपुर का सांसद हूं, और ब्राह्मण मैं उत्तर प्रदेश में गिनवा दूं। अफसरान से लेके सारे IAS IPS अधिकारी, मंत्रिमंडल महामंत्री जी से लेके कितने ब्राह्मण सांसद विधायक हम बता दें, गिनवा दे। आइए केंद्र में इतने नाम गिनवा दूंगा ब्राह्मण के। भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी को इक्वल कैपेसिटी एजुकेशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से दिया जाता है। भारतीय मोदी जी हर बिरादरी को, हर समूह को लेके सबका साथ सबका, उसमें ब्राह्मण भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, सबको इक्वल बैलेंस किया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी दौरा भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक हलचलें जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख दलों में प्रियंका गांधी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। बीजेपी MLC सुरेंद्र चौधरी ने प्रियंका गांधी के इस दौरे को महज सैर सपाटा बता दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने, जरा देखिए। चुनावी सियासी और सरगर्मी जो है तेज होती जा रही है
जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई उत्तर प्रदेश में और 3 दिवसीय दौरा रहा। हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र जी हैं जो एमएलसी हैं बीजेपी से। सुरेंद्र चौधरी जी, ये बताइए कि लगातार जो है प्रियंका गांधी दौरे कर रही हैं, इससे ही पहले कहा उन्होंने कि हम बहुत दौरे कर रहे हैं, क्या लगता है इन 3 दिवसीय दौरे को देख? कि कांग्रेस है, इनका जब चुनाव आता है या कुछ भी होता है, जहां हम लोग इनको लगता है कि भाजपा कहाँ क्या करिए, प्रियंका एक ट्विटर वाली नेता है और ये जबरदस्ती जब जहां मर्जी अपना चला जाए उनका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। कांग्रेस का आज के दौर पे कहीं कहीं प्रदेश में कहीं कोई मतलब नहीं कि भाजपा से लड़ पाए या भाजपा से तुलना कर पाए। ठीक बात है, लोकतंत्र है, अपना अपना सब विचार रखते हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रियंका जी हैं और अब राहुल का बैक करके प्रियंका जी आगे आ रही है। अब तक उनको पप्पू कहा जा रहा था, अब उनकी बहन चल रही हैं इंदिरा गांधी के पायदान पे कि हम इंदिरा गांधी बन जाएंगे। तो ऐसा संभव है ना कि हमेशा बाहर गोवा से कहाँ टहरिया स्विट्जरलैंड आयरलैंड। अब आपका प्रदेश की चिंता होने लगी है कि किसान मजदूर ऐसा हैं तो ये ऐसा हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है। तो इनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब विकास कर रही है तो उसमें निश्चित तौर पर उसमें कुछ जैसे रोड़ा बनने का काम करते हैं कि नहीं ये विकास नहीं हो रहा है। तो इनका एक अपना राग है, गलापती रहती है, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है प्रियंका जी का। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में जातियों को साधने के लिए अखिलेश यादव लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। अब निषाद समाज को साधने के लिए जो है मनोहर लाल जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, उनकी 27वीं जयंती मूर्ति का। क्या लगता है आखिर कि अब सिर्फ जातिगत समीकरण बैठा रही है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम निषाद राज जी बेड़ा पार किए थे, नाव से पार किए थे। निषाद हमारे पूजनीय हैं और हमारे संगठन में निषाद का बहुत बड़ी भूमिका है, भूमिका रहेगी। अब अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनका अपना अलग है। धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र चौधरी जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव भले ही तमाम राजनीतिक दल दम भर रहे हो जीतने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचुर बहुमत से आगे आएगी। शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। और बात करेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की। योगी सरकार में 15.74 अरब की संपत्ति कुर्क। जी हाँ, ये आंकड़े सामने आए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 15.74 अरब की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुए 13,700 मुकदमे और 43,000 से अधिक गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस मुठभेड़ में 139 अपराधियों को ढेर किया गया। ये आंकड़े भी पेश किए गए हैं। गृह विभाग ने 4.5 साल की आंकड़े जारी करते हुए कहीं ना कहीं उपलब्धि लोगों के सामने अपनी रखी है कि क्या काम हुआ है 4.5 साल में, ये बताया है। पुलिस मुठभेड़ में 139 अपराधियों को मार गिराया गया। इस तरह से क्राइम के खात्मे का कहीं ना कहीं यहाँ पर इशारा कि कितनी गंभीर योगी सरकार, योगी की पुलिस। ओम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। ओम, क्या कहते हैं ये आंकड़े 4.5 साल के गृह विभाग की तरफ से जो जारी किए गए? जिस तरह से ये आंकड़े हैं गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है उसी के नतीजे हैं। गृह विभाग ने ऐसा नतीजे इसी आधार पर ये आंकड़े जारी किए हैं। लगभग जो गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, वो जब्तीकरण का जो कार्रवाई है वो गृह विभाग के द्वारा की गई है, पुलिस के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अवैध जो संपत्ति जब्तीकरण की बात कही जाए उसको लेकर 1.5 साल में बड़ी कार्रवाई हुई है। 13,700 अधिक अभियोग जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं। 43,000 से अधिक अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी के तहत गृह विभाग और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कुख्यात अपराधियों, विभिन्न प्रकार के माफियाओं, उनके गिरोह के अन्य सहयोगों को विरुद्ध लगातार अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्तमान सरकार ने 4 वर्ष से अधिक जो कार्यकाल है उसमें गैंगस्टर अधिनियम के तहत 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्तीकरण की कार्रवाई की। उपरोक्त में सर्वाधिक कार्रवाई जो जनवरी 2020 में अब तक की गई है, जिसके तहत उक्त अवधि में रिकॉर्ड लगभग 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की जो अवैध संपत्ति है उसको जो है अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। इस विषय पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह जो है अवनीश अवस्थी, उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,700 से अधिक जो अभियोग हैं वो अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 43,000 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक गैंगस्टर के अधिनियम के तहत 14A के तहत 1431 प्रकरणों में
15 अरब 74 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति, चल अचल जो संपत्तियां हैं उस पर शिकंजा कसते, सरकारी जमीन अवमुक्त कराई गई है। अवैध कब्जे जो ध्वस्तीकरण होता है उस पर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई है वो सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वाराणसी जोन, जिसमें जहां पर लगभग 420 प्रकरणों में 2 अरब 2 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं 208 प्रकरणों में लगभग 2 अरब 64 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक, और बरेली की अगर बात करते हैं तो 1 अरब 84 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है वो जब्ती की कार्रवाई की गई है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और यही कारण है कि लगातार जो ऐसे अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्ति जो है उन पर भी इसी तरफ इशारा करते हुए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।